नमस्कार। फेक न्यूज़ किसे कहते हैं तो आप साधारण भाषा में यह जानते हैं कि जो भी गलत सूचना आप तक पहुंचती है वह फेक न्यूज़ है। कभी कभार आप उस सूचनाओं को भी फेक न्यूज़ कह देते हैं जो आपको आपके अनुसार सही नहीं लगती, जबकि ऐसा नहीं है। फेक न्यूज़ को दो भागों में बांटा गया है। जो भी सूचनाओं के विशेषज्ञ हैं, जो भी समाचार के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे दो भागों में बांटा है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये दो पार्ट हैं फेक न्यूज़ के। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फेक न्यूज़ क्या है और क्या नहीं है। कोई भी ऐसी सूचना जो आप तक पहुंचती है लेकिन उसका कोई निश्चित स्रोत न हो, कोई उसका स्पेसिफिक सोर्स न हो, तो वो न्यूज़ फेक न्यूज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है। मैं आपको जो भी न्यूज़ देता हूँ तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट से देता हूँ। मैं उसका चैनल का नाम बता देता हूँ कि इस न्यूज़ पोर्टल से ली गई है और इस टाइम की ये खबर है, तो उसको फेक न्यूज़ आप नहीं कह सकते। वह भले ही उसमें गलत लिखी हुई हो, तो मीडिया रिपोर्ट की वो गलती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि किन दो प्रकार की होती है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, फेक न्यूज़ भी दो तरीके से कैसे हो सकती है। तो पहले बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था। कोविड टाइम के समय तमाम सारे लोग अलग अलग दावे कर रहे थे। जैसे एक दावा आया था सोशल मीडिया पे कि नींबू के रस की 2 या 3 बूंद नाक में डालने से कोरोना से निजात पाया जा सकता है। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तमाम सारे लोगों ने देखा, पढ़ा, इसे अप्लाई किया और दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दिया। तो वहाँ तो आपको फैक्ट पता था ही नहीं कि मतलब ये क्या सच में नींबू कारगर है कोविड के बचाव से, या उसके बचाव में कारगर है या नहीं, ये ना हमें पता था ना ये आपको पता था। मैसेज हमारे पास आ रहा है, हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, हमने आप तक भेज दिया। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि ये सूचना आप तक भी पहुंच जाए, लेकिन वो सूचना गलत है। तो ये एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन है। ये फेक न्यूज़ का पहला टाइप है, पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये समझने वाली बात है। देखिए, तमाम सारे ऐसे मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे आते होंगे, जैसे 3 मंथ्स फ्री रिचार्ज फॉर ऑल जियो यूजर्स। मुकेश अंबानी जी कोरोना वायरस की वजह से बच्चों के ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने 50,000 जियो यूजर को 599 का 3 महीने वाला और साथ में 900 GB डेटा रिचार्ज दे रहे हैं। ये करने के लिए फ्री रिचार्ज आप इस पर कर सकते हैं। ये डिस इन्फॉर्मेशन है। डिस इन्फॉर्मेशन का मेन जो मोटो होता है वो होता है आपसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाना। इनको पता होता है, जो ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जो ये मैसेज एक तरह से टेक्निक ये लगाते हैं, तो इनको ये पता है कि ये गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी फायदों के लिए ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप पर आया, आपने ये लिंक क्लिक की, ये लिंक आप क्लिक कर रहे हो तो उसमें आ रहा है कि मतलब वो एक तरह से फेक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। वहाँ आपको तमाम सारे उसमें ऑफर्स दिखाएंगे कि आप ये मोबाइल जीत चुके हैं। आपको उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो वहाँ आप एक ये देखिए कि आपका पूरा डेटा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जा रही हैं। तो एक तरह से ये डेटा चोरी का तरीका है। और उसके अलावा फिर आप उसमें फिर से आपको कहता है कि 10 लोगों के पास शेयर करिए। तो ये पूरी तरह से फेक मैसेज है। इसका कोई किसी को ना लाभ आज तक मिला है, ना इन फ्यूचर मिलेगा। लेकिन ये क्या है, एक तरह से डिस इन्फॉर्मेशन है। इससे फ़ायदा किसको हुआ, ये जिसने ये मैसेज क्रिएट किया, जिसने व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड किया। मतलब फॉरवर्ड करने वाले का फ़ायदा नहीं होगा, जिसने ये क्रिएट किया, जिसने आपसे यह करवाया। तो ये एक तरह से आपसे करवा रहे हैं ये, ठीक है। आप ये खुद से नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। मतलब जो ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है उसको पता है कि ये फेक है, फिर भी वो फॉरवर्ड कर रहा है। क्यों? निजी लाभ के लिए, उसका खुद का फायदा हो रहा है। जबकि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन में ऐसा नहीं था। जैसे नींबू वाला जो आपके पास फॉरवर्ड कर रहा है, वो तो आपका भला सोच के फॉरवर्ड कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको कोई व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है और वो डिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसी दोनों अगर तरह की खबरें हैं तो उसको फेक न्यूज़ की श्रेणी में आप रखेंगे। इसके अलावा ऐसी खबरें जिनका आपको सोर्स बताया जाए कि इस स्रोत से हैं, उस स्रोत पे आप जाके वेरीफाई करें, वहाँ पे है, दी हुई है, उसका स्पेसिफिक टाइम आप देख सकते हैं। क्योंकि फेक न्यूज़ में एक ये भी बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है कि 2014 2015 की न्यूज़ दिखा देंगे कि 2020 की है। ये भी एक तरीके से फेक न्यूज़ है। 2021 की उसको बता के चला देते हैं, वीडियोज़ हो या ऑडियो हो, या ये सब चीज़ें वायरल होती हैं। तो ये भी एक तरह से फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ में प्रमुख दो चीज़ें हैं, सोर्स और टाइम वैलिडिटी। ये दोनों आप कंफर्म करते हो तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि वो फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ से संबंधित मैंने तमाम सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, तमाम सारे सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, इसलिए मैं आप तक ये सूचना पहुंचा रहा हूँ। फेक न्यूज़ से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।